सभी को जय जय श्री राम। जय जय श्री। आइए, कथा में प्रवेश करने से पहले आप और हम अपने मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन करते हैं। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे। बीत रहे दिन भजन बिना रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। आइए, कथा में प्रवेश करते हैं। पिछले प्रसंग में हम सभी ने श्रवण किया कि मां सती का भगवान शिव ने त्याग किया और उसके बाद भगवान समाधि में बैठ गए। समाधि खुली तो मां सती भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने कथा सुनानी प्रारंभ की तो कथा नहीं सुनी। पता चलता है पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया है, तो बस पिता के घर चली गई। पिता के घर जाने के बाद यज्ञ मंडप में जाती है और अपने शरीर को भस्म कर लेती है और भगवान से मां सती प्रार्थना करती है कि मेरा आगे का जन्म कहीं भी हो, लेकिन मुझे पति शंकर जी ही मिले। तो इसी कारण से मां सती का आगे का जन्म हिमाचल जी और मैना जी के घर में होता है। हिमाचल जी और मैना जी बूढ़े दंपत्ति, घर में कोई संतान नहीं, बस दिन रात रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हमारा ये भवन सूना ही रह जाएगा क्या? भवन में किसी बालक के रोने की किलकारियां हमें सुनाई नहीं देंगी क्या? सारा जीवन रूखा सूखा हो गया है। हिमाचल जी और मैना जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर भी कोई संतान हो। तो आज गौरवपूर्ण हो गए हैं प्रभु का प्रसाद पाकर। प्रभु के आशीर्वाद से घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। हिमाचल जी और मैना जी का सारा रूखा सूखा जीवन पुष्पित और फलित हो गया। दिन रात अपनी बेटी के साथ खेलते रहते, कई सारी लीलाएं करते, दिन रात केवल अपनी बेटी के साथ हिमाचल जी और मैना जी खेलते। अब जैसे जैसे संतों को समाचार मिलता है कि हिमाचल जी के घर में बेटी का जन्म हुआ है, तो सारे भारत के संत दर्शन करने के लिए द्वार पर आ जाते हैं। और कहा भी जाता है कि यदि आपके जीवन में भक्ति, श्रद्धा
और विश्वास है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे भारत के संत आपके द्वार पर ही आ जाएंगे। आज जैसे ही नारद जी को समाचार मिला कि हिमाचल जी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ है, तो नारद जी भी दौड़कर आते हैं और आकर दर्शन करने के लिए हिमाचल जी से कहते हैं। हिमाचल जी नारद जी को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं और गोस्वामी जी लिखते हैं, नारद समाचार जब पाया, जैसे ही नारद जी आते हैं, सभी ने नारद जी का स्वागत किया, आसन दिया है, आसन पर बैठाकर चरण धोए हैं। चरण धोकर सभी ने चरणामृत लिया। नारद जी को बुलाया गया और पार्वती जी को बुलाया। हिमाचल जी ने नारद जी से कहा कि ऋषिवर, ये हमारी कन्या हमें भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। आप जरा बेटी के हाथ की रेखाएं देखकर हमें ये तो बताओ कि हमारी बेटी के गुण कैसे हैं। नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया, क्योंकि नारद जी तो जानते हैं ये कौन है। नारद जी ने मन ही मन पार्वती जी को प्रणाम किया, हाथ को लेकर हाथ की रेखाएं देखनी शुरू कर दी। रेखाओं को देखकर हिमाचल जी से और मैना जी से कहते हैं, अरे ये तुम्हारी बेटी बड़ी सौभाग्यशाली है और इसके तो अनेक नाम होंगे। संसार की स्त्रियां तुम्हारी बेटी का नाम लेकर पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। अरे इसका तो सौभाग्य अखंड होगा ही, लेकिन जो भी तुम्हारी बेटी का नाम लिया करेंगी, नाम जपा करेंगी, उनका भी सौभाग्य अखंड हो जाएगा। अरे बेटी क्या, ये तो सकल गुणों की खान है, लेकिन बस इसके हाथ की एक रेखा थोड़ी कटी सी दिखाई देती है। यही वो होते हैं चतुर ज्योतिषी, वही ऐसी बातें बोलते हैं। मीठी मीठी बातें पहले बता देंगे ताकि दक्षिणा बढ़ती रहे, और कड़वी बात सबसे आखिर में खिसका देंगे कि रे चिंता मत करो, जरा शनि की छाया है, हम सब दूर कर देंगे। नारद जी ने भी वैसे ही कहा कि रे चिंता क्यों करते हो, बस बेटी की पति की रेखा थोड़ी मिट्टी से दिखाई देती है,
हिमाचल जी और मैना जी ने कहा, अरे हमारी एक फूल जैसी बेटी, हमने इसे बड़े लाड प्यार से पाला है, आप बताइए तो हमारी बेटी का पति कैसा होगा। नारद जी ने कहा कि एक ही उपाय है, यदि आपकी बेटी तपस्या करे तो शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं, और यदि शंकर जी विवाह के लिए प्रसन्न हो जाए तो बात बन सकती है। हिमाचल जी ने सोचा और कहा कि शंकर जी कैसे संभव है। नारद जी ने कहा, जैसे मैंने बताया तपस्या करनी होगी तो शंकर जी प्रसन्न हो सकते हैं। नारद जी बता रहे हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावहु मेट सकहि त्रिपुरारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, 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 जय सिया राम जय जय सिया रामा। नारद जी ने समझा दिया कि यदि पार्वती जी आप तपस्या करती हैं तो इस अभाव को शंकर जी खत्म कर सकते हैं। बस नारद जी की इस बात को मानकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। कुछ वर्षों तक कंदमूल फल का सेवन किया, उसके बाद अनेक वर्षों तक केवल जल का सेवन किया, उसके बाद जल का भी त्याग कर दिया, केवल सूखे पत्तों का सेवन किया, उसके बाद केवल भगवान का नाम जप करती और जिस वृक्ष के नीचे खड़ी होकर श्री पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तपस्या का ऐसा तेज था कि वो वृक्ष ही सूख गया। कोई भी हिंसक पशु पक्षी जीव जंतु उस स्थान पर नहीं आता था जहां पर बैठकर श्री पार्वती जी तपस्या कर रही थी। बड़ा अलौकिक तेज पार्वती जी की तपस्या का था। अब इतनी कठोर तपस्या की है, सब देख देख कर आश्चर्यचकित हो रहे हैं, भगवान भी प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ समय के बाद भगवान ने आकाशवाणी से आशीर्वाद दिया है, कहा, देवी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, बड़ा कठोर तप आपने किया है। इतनी कठोर तपस्या आज तक कोई नहीं कर पाया। भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं और गोस्वामी जी लिख रहे हैं, अस तप काहू ना कीन भवानी, अस तप काहू ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, आवे पिता बुलावन जबहि, आवे पिता बुलावन
ने कहा, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। बड़ी कठोर तपस्या आपने की है। आज तक कोई भी ऋषि मुनि वीर इतनी कठोर तपस्या नहीं कर पाया है जितनी कठोर तपस्या आपने की है। हमारा आशीर्वाद है कि आपको पति रूप में शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे, और यदि हमारे इस वचन की सत्यता की परख करना चाहो कि हमारा ये वाक्य सत्य है या असत्य, तो देवी जब सप्त ऋषि आपके पास आए आपके दर्शन के लिए, तो देवी पिता के कहने से अपनी तपस्या को छोड़कर उनके साथ अपने घर पर जाना और समझ जाना कि हमारा ये वाक्य सत्य है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान होते हैं और उसके बाद अब भगवान शंकर जी के पास आते हैं। शंकर जी को सारी बात बताते हैं। शंकर जी से कहते हैं कि वैसे तो जब हम किसी को दर्शन देते हैं तो हम उसे कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो, लेकिन आज हम देने नहीं आपसे मांगने के लिए आए हैं। भगवान शिव ने कहा कि अरे आप आज्ञा कीजिए, आपके इस सेवक को आपकी क्या सेवा करनी है, आप आज्ञा कीजिए। सारी बात भगवान ने भगवान शिव को बताई। अब शंकर जी सारी घटना को सुनकर आंखों से आंसू आने लगते हैं। शंकर जी कहते हैं कि अरे मैं तो आपके मुख को देख देख कर रो रहा हूं कि ये मुख कितना महान है। अरे जिस स्त्री ने आपको प्रणाम तक नहीं किया, जो आपकी परीक्षा लेने के लिए चली गई, आप उस स्त्री की कथा अपने इस श्रीमुख से कह रहे हैं। ये मुख कितना महान है, कितना उच्च है। भगवान ने कहा कि अरे शंकर, हम ये सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। अब तुम विवाह करने का वचन हमें दो, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, और गृहस्थ आश्रम सर्वोच्च आश्रम है। शंकर जी को समझाया और शंकर जी को कहा कि अब मुझे आपके घर में कोई ऐसी महान विभूति अवतरित करवानी है जो हमारे अधूरे कार्यों को पूरा कर सके। शंकर जी को समझाकर भगवान भी वहां से अंतर ध्यान होते हैं और अब तप कर रही श्री पार्वती जी के पास सप्त ऋषि पधारते हैं। सप्त ऋषि आते हैं और जैसे ही पार्वती जी के उस अलौकिक तेज को देखते हैं तो तेज से सभी के नेत्र बंद हो जाते हैं। बड़ा अलौकिक और दिव्य तेज मां पार्वती का है। सप्त ऋषि पार्वती जी के पास आकर पार्वती जी से कहते हैं कि बेटी, इतनी सी आयु में इतना कठोर तप किस लिए? पार्वती जी ने कहा कि बस मैं तो जल में दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। सप्त ऋषि बोले कि अरे ये पहेलियां मत सुनाओ, सीधे सीधे बोलो क्या बात है और क्या करना चाहती हो। पार्वती जी ने कहा कि ऋषिवर, यदि सीधे सीधे बोलूंगी तो आप कहोगे कि ये तो पत्थर की बेटी है,
इसकी तो बुद्धि भी जड़ हो गई है। सप्तऋषि बोले, नहीं नहीं, सीधे सीधे बोलो, क्या करना चाहती हो और किस कार्य के लिए इतना कठोर तप आप कर रही हो। पार्वती जी ने सप्तऋषि की बात सुनी तो कहा कि ऋषिवर, मैं भगवान शिव से विवाह करना चाहती हूँ। ऋषियों ने इतनी बात सुनी तो माथा पकड़ लिया। कहा, भगवान शिव से विवाह करना चाहती हो? अरे ऐसा कौन है जो भगवान शिव के साथ विवाह करना चाहता हो? अरे तुम तो पूछो मत, एक बार हमने उनका विवाह करवा दिया, लेकिन बस बेचारी को ना तो पहनने को मिला, ना खाने को मिला। अंत में वो शंकर जी से दुखी आकर अग्नि में जलकर भस्म हो गई। पार्वती जी ने इतना सुना तो मन ही मन मुस्कुराई। कहा, ऋषिवर, वह कोई और थोड़ी ही थी, वह मैं ही तो थी। समझाया मन ही मन। सप्तऋषि ने सुना तो पार्वती जी से पूछा, कहा, वैसे देवी जी, ये नेक सलाह तुमको दी किसने है? पार्वती जी ने कहा, मेरे गुरुदेव ने दी है। सप्तऋषि बोले, आपके गुरुदेव कौन है? पार्वती जी ने कहा, नारद जी हैं। सप्तऋषि मुस्कुराए और बोले कि देवी, अब हम जान गए आपका विवाह कैसा होगा। अरे देवी, श्री नारद जी तो घर उजाड़ू हैं। वे तो चाहते हैं कि ये सारा जगत ही विरक्त हो जाए। आप उनके इस प्रस्ताव को छोड़कर हमारे प्रस्ताव पर ध्यान दीजिए। हम एकदम आपके योग्य वर ढूंढ कर लाए हैं, आप उसे सुनिए। पार्वती जी ने कहा कि अब मैं कोई दूसरे प्रस्ताव को नहीं देखूंगी। सप्तऋषि ने कहा कि अरे आप सुनिए तो, कितना सुंदर प्रस्ताव, कितना सुंदर वर हम आपके लिए ढूंढ कर लाए हैं। सप्तऋषि पार्वती जी को बताते हैं और नारद जी वर्णन करते हैं। अति सुंदर मुझ सुखद सुशीला, अति सुंदर मुझ सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, गावहि वेद जासु जस लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पर बैकुंठ निवासी, श्रीपति पर बैकुंठ निवासी, जय सिया राम, जय जय सिया रामा, 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 जय सिया राम, जय जय सिया रामा। सप्तऋषि वर्णन करते हैं कि जो अति सुंदर हैं, सुखद हैं, सुशील हैं, वेद जिनकी महिमा गाते हैं, सुबह शाम जिनकी पूजा होती है, गांव-गांव जिनकी कथाएं होती है, बैकुंठ में जिनका वास है, श्री लक्ष्मी जी के जो पति हैं, ऐसे भगवान विष्णु से देवी हम आपका
विवाह करवाना चाहते हैं। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे ऋषिवर, यदि पहले आप ये प्रस्ताव लाए होते तो मैं विचार भी करती, लेकिन अब तो मैंने अपने हृदय में भगवान शिव की मोहिनी मूर्ति को बसा लिया है। विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी, अन्यथा तो मुझे कंवारी रहना भी स्वीकार है। अब तो मैं ये सोचकर बैठी हूँ, सप्त ऋषियों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती जी कहती है कि ऋषिवर, मैं कोई एक जन्म की प्रतिज्ञा लेकर नहीं बैठी, मैं तो जन्म जन्मांतर जब भी विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी, और यदि शंकर जी से विवाह नहीं हुआ तो मैं कंवारी रहना भी स्वीकार करूंगी। सप्त ऋषियों को समझाया, बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा पार्वती जी ने की हुई है। सप्त ऋषि तो बड़ा समझाते हैं, लेकिन जब पार्वती जी नहीं मानती तो थक हार कर सप्त ऋषि वहां से चले जाते हैं। अब देवता भी भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं और कैसे कैसे विवाह की भूमिका देवता बनाते हैं, वो हम अगले प्रसंग में श्रवण करेंगे। आइए राम नाम के साथ हम कथा को विराम करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। 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 सभी को जय जय श्री राम। जय श्री राम।